और देखिए फिजिकल यूनियनशिप जब आपका हो जाता है ना, उसके बाद फिजिकल यूनियनशिप कब होता है, कब आप ये समझते हो कि मेरा सोल मर्जिंग हो गया, एक लेवल में सोल यूनियन होता है। मालूम है वो क्या है? सोल यूनियन का मतलब ये होता है उसको फर्क नहीं पड़ता डीएम आए कि ना आए, लेकिन डीएम खुद अपने आप से डीएफ के पास आती है, तब वो जर्नी को एक्सेप्ट कर लेता है, वो होता है सोल यूनियनशिप। लेकिन उसका मतलब सोल मर्जिंग नहीं है दोस्त। सोल मर्जिंग बहुत डिटेल में बात करना पड़ता है, फिजिकल लेवल को पूरा तरीके से छोड़ के हायर लेवल वो हद तक बात करना पड़ता है, जहां से आप सिर्फ अपने ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ जुड़ के अपने आप को उसके अंश के रूप में पाते हो, और आपका डीएम भी या फिर आपके सामने वाला पार्टनर कोई भी हो, डीएम आपके साथ उसी सेम वाइब्रेशन में अपने आप को उसी पावर हाउस के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है। वो होता है अल्टीमेट सोल मर्जिंग। तो क्या होता है, चलिए डिटेल में बात करते हैं। वेलकम टू परिया ट्विन फ्लेम 1176। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आज हम लोग ये बात करेंगे कि सोल रीयूनियन से सोल मर्जिंग कैसा हो पाता है, वो प्रोसेस क्या रहता है, और एक्चुअल क्या मीनिंग हो सकता है सोल मर्जिंग का। जितना मुझे अभी तक समझ में आया है इस जर्नी के बारे में, और जितना मेरे को अभी तक बॉडी एनर्जी को समझ में आया है, और उसको किस तरीके से हम लोग मर्जिंग करके अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक कंप्लीट सोल फॉर्मेशन में आ सकते हैं, और अपने लाइफ में सोल पर्पस को फॉलो करते हुए अपने आप को हायर सेल्फ से परमानेंटली जोड़ सकते हैं, इसको लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सोल मर्जिंग को अगर डिटेल में समझते हैं तो इसमें कितने अलग अलग स्टेप आते हैं, कितने स्टेजेस आते हैं, जिसको अगर हम लोग फुलफिल कर पाए तो ही हमारा सोल मर्जिंग पूरा होता है। हल्का सा रियूनियन को या फिर बार बार सेपरेशन या फिर रियूनियन के बाद ही सोल मर्जिंग हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सोल मर्जिंग को कम्प्लीटली समझना चाहते हो तो आपको 7 अलग अलग स्टेज को समझना पड़ता है, अदरवाइज ये बहुत दूर का बात है सोल मर्जिंग। अभी तो खाली इनिशियल स्टेजेस में ही है ये जर्नी। तो अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई कमेंट रहेगा तो कमेंट कीजिए। दिए गए नंबर पे आप अपने एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस ले सकते हैं, टैरोट गाइडेंस ले सकते हैं, कॉस्मिक रीडिंग करवा सकते हैं, ट्विन फ्लेम रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो या फिर सोलमेट रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, या फिर पर्सनल लाइफ का कोई डेली बेसिक का जॉब, फिनेंस, हेल्थ, एग्जाम, कोई भी इशू हो जो आपको जानना है, रीडिंग करवाना या फिर एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। तो सबसे पहला लेवल जो होता है वो होता है आपका फिजिकल लेवल, मतलब जो हम लोग फिजिकल यूनियन भी बोलते हैं। अभी फिजिकल यूनियन को अगर आप समझना चाहते हो तो ये खाली एक हैंडशेक से भी हो सकता है, ये फिजिकल इंटीमेसी से भी हो सकता है, ये आई टू आई कांटेक्ट से भी हो सकता है, और ये बड़े मायने में कंप्लीट फिजिकल रिलेशनशिप से भी हो सकता है। तो अगर आपका ट्विन फ्लेम जर्नी को आप सही तरीके से कौन से पैटर्न में आप इस जर्नी में हो ये आप आइडेंटिफाई कर पाए हो तो उसके हिसाब से आप फिजिकल जर्नी को कंटिन्यू करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी अल्टीमेटली आपको अनकंडीशनल लव को सिखाता है। तो फिजिकल लेवल में अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्लीट फिजिकल रिलेशनशिप में जीना चाहते हो तो फिजिकल लेवल से ही ये जर्नी टूट जाता है, और आपको आगे का जो अलग अलग 6 जो बाकी 6 स्टेज में आपको काम करना पड़ता है वो अधूरा रह जाता है, और सोल मर्जिंग कंप्लीट हो नहीं पाता है। तो फिजिकल रिलेशनशिप चला गया, मतलब फिजिकल लेवल चला गया। उसके बाद सेकेंड स्टेज में जिसको बोलते हैं हम लोग इथेरिक लेवल, इसमें क्या होता है, ये मान लो एक ऐसा द्वार होता है, एक ऐसा विंडो होता है जहां से आप बॉडी से मन के अंदर प्रवेश कर सकते हो। मतलब आपका जो बॉडी है फिजिकल लेवल है, इसके क्रॉस करके ये जो इथेरिक लेवल है ये एक ऐसा मीडियोकर के जैसे काम करता है जहां से आपको एंट्रेंस मिल जाता है टुवर्ड्स द मेंटल लेवल एंड इमोशनल लेवल। ये दो नेक्स्ट स्टेप है, मतलब फिजिकल लेवल हो गया, फिर इथेरिक लेवल हो गया जहां से आपको एंट्रेंस मिल जाता है कहां पर जाने के लिए, आपको इमोशनल लेवल। अभी इमोशनल लेवल क्या होता है, ये थर्ड पॉइंट।
इमोशनल लेवल ये होता है जहां पर आपका जब मर्जिंग शुरू हो जाता है उसके बाद आपके अंदर से भर भर के जितना छुपा हुआ राज था वो बाहर आता रहता है, बार बार आपको ट्रिगर मिलता रहता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे ज़्यादा वाइटल होता है ये 3rd नंबर के सोल मर्जिंग का प्रोसेस। फिजिकल लेवल में सोल मर्जिंग बहुत इजी रहता है और ज़्यादातर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इसीलिए अल्टीमेट यूनियनशिप में नहीं आ पाता है क्योंकि फिजिकल रिलेशनशिप में हम लोग फंसे हुए रहते हैं और जैसे ही इथेरिक लेवल को क्रॉस करके इथेरिक लेवल से हम लोग इंट्रेंस करते हैं इमोशनल लेवल में, वहां पर ट्रिगरिंग को हम लोग सह नहीं पाते हैं और हम लोग कभी पीछे चले जाते हैं या फिर थोड़ा सा एडजस्टमेंट के तरीके से आगे चलना चाहते हैं और यही से जाने में फुल स्टॉप लग जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस लेवल में आपको एक्टिवली काम करना। जितना ज़्यादा आपको यूनिवर्स ट्रिगर दे रहा है आप इस जर्नी को छोड़ो मत, अपने आप को उतना ज़्यादा निखार के सामने लाओ, उतना ज़्यादा अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। और ये खाली आपसे ही नहीं होगा, ये आपके डीएम से भी होना चाहिए, तभी ये फुलफिल हो जाएगा। अदरवाइज आपको ट्रिगर मिलेगा, आप अपने ट्रॉमा को सामने लाओगे और डीएम मुंह घुमा के बाहर चला जाएगा या फिर रिवाइज वर्सा भी हो सकता है। इसीलिए इमोशनल लेवल में जब तक कि ना आपका मर्जिंग हो पाए कंप्लीट तरीके से, तब तक आपका जो आगे का जर्नी कितना हद तक सही बैठने वाला है ये कंफर्मेशन नहीं मिलता है। इसीलिए इमोशनल लेवल में जब भी आप आते हो, जितना ज़्यादा ट्रिगरिंग मिलता है, ट्रॉमा मिलता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा जितना बाहर निकल के आता है, उस सबको फेस करो डियर, इसको ओवरकम करो। यह से फुल स्टॉप मत मारो। अगर यहाँ पर रुक जाओगे आप लोग तो आगे का जो एक्चुअल यूनियनशिप है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी ना आप काट सकते हो ना आप चेंज कर सकते हो। आप क्या करोगे, आप फिर से बीच में झूल जाओगे, फिर से कभी फिजिकल यूनियनशिप में जाओगे, फिर से वही सब फिजिकल रिलेशनशिप होगा, फिर से वापस इसी इमोशनल स्टेज में आके फिर से अटक जाओगे। तो इसको ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद आ जाता है मेंटल एनर्जी लेवल, जहाँ पर जब आप लोग पूरी तरीके से अनकंडीशनल वे से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हो, तब आप सोल पर्पस को समझ जाते हो। और ये लेवल में आके आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के मन की बात को समझ लेते हो। ये लेवल में आके आप बहुत ज़्यादा सोल पर्पस को समझ जाते हो कि आप कैसे एक दूसरे को पूरा कर सकते हो, आपके अंदर कौन सा खामियां है जो दूसरे से पूरा हो सकता है सामने वाले से, और आपके डीएफ में कौन सा वो चीज़ है जिसको आपको बदलना चाहिए अगर आप डीएम हो तो, कि जिसके जरिए दोनों एक साथ मिल के सोल पर्पस को समझ के उसको पूरा कर सकते हो। तो सोल पर्पस को समझना है तो मेंटल लेवल तक आपको कम से कम आना पड़ेगा। मतलब इसका कभी भी ये नहीं है कि मेंटल लेवल में आप एनर्जी बैलेंस कर लिए तो इसका बाद आपका कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मेंटल लेवल में जब आप बैलेंस कर लेते हो तो आपका सोल पर्पस क्योंकि मिल जाता है, तो फिर आपको नीचे के स्तर में उतना दिमाग मारना नहीं पड़ता है, आप बहुत हायर लेवल में चले आते हो और आप अल्टीमेट सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ते हो। ऐसा होना चाहिए। और इन जनरल मेंटल लेवल में आने के बाद तब आपका और आपके पार्टनर का एक्चुअल मायने में जो होता है अपलिफ्टमेंट वो शुरू हो जाता है, जो होता है थ्रू द कैजुअल स्टेजेस। कैजुअल स्टेजेस ये होता है जहाँ से आपको एंट्रेंस मिल जाता है आत्मा में। आप ही हो, फिजिकल बॉडी आपका ही है, मेंटल लेवल इमोशनल लेवल सब आप में ही है, और आत्मा आप ही हो और आप ही परमात्मा के अंश हो। तो ये जो कैजुअल स्टेजेस है ये आपका एंट्रेंस होता है या फिर विंडो होता है जहाँ से आपका चेक इन होता है कि आपको पहले स्क्रूटनी किया जाता है कि आपका फिजिकल लेवल में यूनियनशिप सही बैठा है कि नहीं। उसके बाद समझा जाता है कि आपका इमोशनल लेवल के बाद मेंटल लेवल तक का यूनियनशिप सही से हुआ है कि नहीं। अगर यहाँ तक हो जाता है तो फिर आपको कैजुअल स्टेज से इजीली एंट्रेंस मिल जाता है टूवर्ड्स द स्पिरिचुअल लेवल। अब इस स्पिरिचुअल लेवल में जैसे ही आप एंट्रेंस कर जाते हो तो आपके सारे चक्रा एकदम बैलेंस हो जाता है। आप स्पिरिचुअली इतना ज़्यादा काम करते हो। स्पिरिचुअल काम करने का मतलब ये नहीं होता कि रिलीजियस काम करना, कोई भी गाइडलाइंस फॉलो ना करके आप स्पिरिचुअल लेवल में अपने आप को अपने ट्विन फ्लेम के साथ बैलेंस रख सकते हो। स्पिरिचुअल वर्ड का मतलब बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। अगर इसको समझ पाते हो तो इसका मतलब गहराई से अपने सातों चक्र का
अपने साथ अपने पार्टनर का, अपना ट्विन फ्लेम का सेम अलाइनमेंट में, सेम वाइब्रेशन में, सेम फ्रीक्वेंसी में लाके बैलेंस करने का होता है। जैसे ही आप और आपका ट्विन फ्लेम का स्पिरिचुअल बैलेंस कंप्लीटली हो जाता है, स्पिरिचुअल लेवल में एनर्जी चेकिंग कंप्लीटली परफेक्ट बैठ जाता है, तब उसके बाद आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखते हो, क्योंकि सोल पर्पस आपके पास है, मेंटल स्टेट कंप्लीट आपके साथ है, ऊर्जा आपके अंदर भरपूर दोनों तरफ से आते हैं। ऊर्जा का शक्ति केंद्र डिवाइन फेमिनिन से आता है और सोल पर्पस समझने के बाद डिवाइन मैस्कुलिन उसको और ज्यादा फोर्स देता है, ताकि दोनों एक साथ काम करते हैं। और ये सब कुछ संभव हो पाता है स्पिरिचुअल लेवल में आपका सही बैलेंसिंग के बाद। और इसके बाद जो होता है वो होता है हायर सेल्फ के साथ, अपने साथ पूरी तरीके से कनेक्शन में ले आना। हायर सेल्फ में हम लोग सोचते हैं कि यार थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया है, एक दिन 1 घंटा, एक दिन 2 घंटा, 2 साल से मेडिटेशन कर रहा है, बस हो गया, डिवाइन कनेक्शन क्रिएट हो गया। इतना इजी नहीं है दोस्त। डिवाइन कनेक्शन अल्टीमेटली फुल फॉर्मेशन में लाने के लिए सदियों लग जाता है, बहुत ज़्यादा सिद्धि प्राप्त करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मंत्र साधना में काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नाम जप, चैंटिंग, सोशल वर्क, अनकंडीशनल वे से इस दुनिया को सर्व करना पड़ता है। तब जाके आप डिवाइनली कंप्लीट डिवाइन फैमिली या फिर डिवाइन मैस्कुलिन बन पाते हो। बात ही मानो तो जब सोल पर्पस समझने के बाद स्पिरिचुअल लेवल में जब हम लोगों को पूरा फिक्स बैलेंस एक ऑरा मिल जाता है दोनों डीएम एंड डीएफ को, उसके बाद डिवाइनली कंप्लीट रूप से हम लोग अपने आप को संपूर्ण रूप में ला पाते हैं और एक सोल के रूप में पूरी तरीके से मार्जिंग हो पाता है। और उसके बाद से आप हायर सेल्फ से हर वक्त जुड़े हुए रहते हो और आपको नीचे के स्तर में कभी वापस आना नहीं पड़ता है। फिजिकल रिलेशनशिप में आने के बाद यूनियन को हम लोग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं और इसको इतना ज़्यादा समझ लेते हैं कि यही हमारा सोल मर्जिंग है, और वहीं से गलती हो जाता है और हम लोग फिर ना कभी इमोशनल लेवल में चेक इन करते हैं, ना मेंटल लेवल में कंप्लीट तरीके से चेक इन कर पाते हैं। इसलिए थोड़ा सा मंत्र जप करते हैं और लगता है कि स्पिरिचुअली हम लोग हाई हो गए तो सोल मर्जिंग हो गया। ऐसा नहीं होता है। आपको अनकंडीशनल वे से, जैसे फिजिकल लेवल में कंप्लीट आपको यूनियनशिप चाहिए, तो अनकंडीशनल वे से फिजिकली एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ऐसे इमोशनल लेवल में पूरी तरीके से बैलेंस होने के लिए दोनों को इमोशनली अनकंडीशनल वे से एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। होता है हर एक चीज में बहुत ज्यादा गंदगी है और गंदगी से अपने आप को पूरी तरह से निकाल के बाहर लाना इस दुनिया में किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो जिसको समझो, जिसको मानो, उसको ओवरकम करके मेंटल लेवल में काम करो, तब जाके आपको एक्चुअल लेवल में अनकंडीशनल लव को समझ में आता है। जब आप मेंटल लेवल में चेक इन करते हो और पूरी तरीके से बैलेंस हो पाते हो, उसके बाद तो स्पिरिचुअल लेवल में काम होता है। और देन जब आप अनकंडीशनल वे से पूरी डिवाइन को सर्व कर पाते हो, डिवाइन का मतलब इस यूनिवर्स को सर्व कर पाते हो, इस पंच तत्व को, भूमि, वायु, अग्नि, जल, आकाश, जो आपका एक्चुअल जहाँ से आप आए हो, जो आपका एक्चुअल पंच तत्व है, जो भगवान है, ईश्वर है, जो चीज को भी आप मानते हो, उसके साथ अपने आप में पूरी तरीके से सरेंडर मोड में रख पाते हो अनकंडीशनल वे से। मतलब 21 टोटल पॉइंट्स इसमें आता है। इसको लेकर डिटेल में बात करेंगे तो वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जो अलग अलग 7 स्टेज में हम लोग बात किए हैं, ये 7 चैप्टर में 7 टाइप्स में अगर आप सोल मर्जिंग को समझना चाहते हो तो आई थिंक आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आप अपने यूनियनशिप को प्रॉपरली बैलेंस कर पाओगे आप, और एक परफेक्ट ट्विन फ्लेम यूनियन को आप लोग सेलिब्रेट कर पाओगे। तो खुश रहो, वीडियोस को बार बार देखो, अपने ट्विन फ्लेम्स जितने भी फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर करो। जो भी सोल मर्जिंग को गलत तरीके से समझा रहा है या फिर जो ये समझा रहा है कि फिजिकल लेवल में यूनियनशिप हो जाना के मतलब सोल मर्जिंग हो जाना, बहुत गलत है। आप कभी ऊपर नहीं आ पाओगे, पूरे जिंदगी तकरार चलता रहेगा, पूरे जिंदगी आप लोग लड़ते रहोगे। ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम में एक कार्मिक रिलेशनशिप के आप लोग जियोगे। ट्विन फ्लेम कभी कार्मिक हो नहीं पाता है क्योंकि ये कार्मिक रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा हाई लेवल एनर्जी वॉल्यूम है, जब लव एनर्जी अनकंडीशनल वे से सबसे ज़्यादा फ्लो होता है। तो इसको बहुत सादगी से, बहुत तरीके से और बहुत स्पिरिचुअल वे से बैलेंस करो, आपका यूनियनशिप हमेशा रहेगा। बहुत खुश हो जाओगे आप लोग, और हम सबको ब्लेसिंग दो, मेरे को ब्लेसिंग दो, परी को ब्लेसिंग दो, और देखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।